मुझे लगता है कि कोई भी कार्यक्रम हम अगर मन में सोचें, उसका क्रियान्वयन भी करें और उसका संरक्षण बेहतर हमारे पास ना हो तो वह भी कभी कभी अधूरा रह जाता है। ऐसे में हम गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति सर के प्रति बहुत आभारी हैं कि सर ने हमें ये चीजें मुहैया कराई हैं, संरक्षण दिया है, आप प्रेरणा बने हैं। तो सर, अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए बहुत आदर के साथ सर मैं आपको आमंत्रित करती हूँ आपके वक्तव्य के लिए। सर, भारतीय हिंदी प्राध्यापक परिषद और गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस 2 दिवसीय संगोष्ठी के उद्घाटन सत्र के अवसर पर आज के हमारे मुख्य अतिथि, परम सम्माननीय, परम आदरणीय, ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित पद्मश्री प्रोफेसर रघुवीर चौधरी जी, त्रिपुरा विश्वविद्यालय हिंदी विभाग के अध्यक्ष अधिष्ठाता और काशी के सुपुत्र प्रोफेसर विनोद मिश्र जी, प्रोफेसर राम प्रकाश जी, प्रोफेसर रेखा रानी जी और गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष और पूर्व में अधिष्ठाता डीन स्कूल ऑफ लैंग्वेज लिटरेचर के और भारतीय हिंदी प्राध्यापक परिषद के महासचिव प्रोफेसर संजीव कुमार दुबे जी, इस प्रसाल में विराजमान बहुत परिचित हैं, सबका नाम लेना संभव नहीं है। आप सभी विद्वान विदुषी देश के विभिन्न भागों से आए हुए, गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के सभी अध्यापक अध्यापिकाएं, सभी विभागों के छात्र और छात्राएं, गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय की तरफ से इस परिसर में, नवनिर्मित परिसर में मैं अब आप सबका स्वागत करता हूं, सबका अभिनंदन करता हूं। यह हमारे लिए, हम सबके लिए बड़े सौभाग्य का अवसर है कि आप भारत में दूर दूर से मिश्रा जी त्रिपुरा से और कश्मीर से कन्याकुमारी तक चर्चा हुई, देश के विभिन्न भागों से हिंदी का ध्वज फहराते हुए आप यहाँ पर एकत्र हुए हैं। इसलिए हम सभी अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं आपके आगमन से। प्रोफेसर राम प्रकाश जी ने अपने उद्बोधन में भारत और भारतीयता से इन्होंने प्रारंभ किया। हमारे यहाँ विष्णु पुराण में वर्णित है, उत्तरः य समुद्रस्य हिमाद्रश्चैव दक्षिणं वर्ष तत् भारतम नाम भारती जत संत्यति। ये कई हजार वर्ष पहले विष्णु पुराण में वर्णित है। और हम कश्मीर से कन्याकुमारी तक या गुजरात से असम तक हम साहित्यिक धारा की बात करें, चाहे वो वैदिक काल के समय में संस्कृत, प्राकृत, उसके बाद विभिन्न हिंदी भाषाएं, ये सभी भाषाओं में हम देखें भारतीयता का भाव, राष्ट्रीयता का भाव। और चूंकि भारत की हम संस्कृति की बात करें, जिनकी बात उन्होंने कहा, भारत की संस्कृति अध्यात्म प्रधान संस्कृति है और इसीलिए भारतीय संस्कृति पाश्चात्य संस्कृति से अलग है। तो आध्यात्मिकता का भाव, चाहे वो जिस भाषा की बात करें, भारत की जिस भाषा में, आध्यात्मिकता का भाव आपको सर्वत्र मिलेगा। और राष्ट्रीयता की उन्होंने बात की तो भारत, और देश की भी उन्होंने बात की तो भारत देश है मगर भारत एक राष्ट्र है, क्योंकि राष्ट्र वही कहलाता है भौगोलिक भूभाग से परे जिसकी एक अपनी एक संस्कृति हो। और भारत की एक जीवंत संस्कृति है जिसने पूरे विश्व को प्रभावित किया है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल जी के शब्दों में कि भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं, यह जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। यह अभिनंदन की धरती है, यह बंधन की भूमि है, इसका कंकड़ कंकड़ संकर है, इसकी नदी नदी गंगा है। हम जिए तो इसी भारत के लिए, मरे तो इसी भारत के लिए, और मरने के बाद भी हमारी अस्थियों को गंगा जल में
प्रवाहित की जाए और कोई कान लगाकर सुने तो यही आवाज आएगी, भारत माता की जय। ये हमारी भारतीयता है, ये हमारी राष्ट्रीयता है। और भारत की संस्कृति केवल भारत के लिए नहीं बल्कि पूरे विश्व को भारत की संस्कृति ने प्रभावित किया है। लिखा है रामधारी सिंह दिनकर ने कि भारत नहीं स्थान का वाचक, गुण विशेष नर का है, एक देश का नहीं सील भूमंडल भर का है। तो पूरे भूमंडल को प्रभावित करने वाली हमारी भारत की संस्कृति है। चाहे हम आदिकाल से चलें, भक्ति काल से चलें, रीति काल में जाएं, चाहे आधुनिक काल में जाएं, सर्वत्र भारतीयता की चर्चा हुई है और संपर्क और सर्वत्र राष्ट्रीयता की चर्चा हुई, क्योंकि भारत की संस्कृति का सृजन किसी एक व्यक्ति ने नहीं किया। ये महान परंपरा है, ऋषि मुनियों की परंपरा है और चलती चली जा रही है। तो चाहे जिस राज्य में, जिस भाषा में साहित्य का सृजन हुआ हो, ये राष्ट्रीयता की बात करें, आध्यात्मिकता की बात करें, सभी भाषाओं में। हम गुजरात की धरती में, इसी गुजरात की धरती से भक्ति काल के समय जब हमारे ग्रंथ विलुप्त हो रहे थे तो राम और कृष्ण भक्ति की धारा, अनमोल धारा यहाँ से प्रवाहित हुई। और जैसे कि हमारे संस्कृति में कहा गया है कि हम दूसरे की पीड़ा को समझें, परोपकार, करुणा, दया, प्रेम, ये हमारी संस्कृति में सर्वत्र झलकता है। तो हमारी भाषाओं में भी, अन्य विविध भाषाओं में सर्वत्र झलकता है। गुजरात की इसी धरती से नरसिंह मेहता ने वैष्णव जन तो तेरे कहिए जो पीर पड़ाई जाने। दूसरे की पीड़ा को समझना और परोपकार, ये हमारी भारतीय संस्कृति का मूल है। इसी को लिखते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी अवधी भाषा में रामचरितमानस के माध्यम से, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। तो पर पीड़ा के समान कोई पाप नहीं, यही भारतीय संस्कृति का हमारा मूल है। इसी को संस्कृत भाषा में अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम्। तो चाहे हम जिस भाषा में, वो धारा हमारी वही है, भाव हमारा एक है और राष्ट्रीयता का भाव भी एक रहा है। चाहे हमारी जितनी रचनाएं हुई शुरू से, संस्कृत से लेके आज तक, हम हिंदी और विभिन्न भाषाओं में देखें, भारत की महिमा का वर्णन करते हुए जयशंकर प्रसाद जी लिखते हैं, अरुण यह मधुमय देश हमारा, जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। कार्नेलिया कहती है, जब देखती है यवनों की सेना को, कहती है अरुण यह मधुमय देश हमारा, कि हमारा तो ये देश, ये देश की ऐसी संस्कृति रही है, ऐसी सहिष्णुता वाला देश रहा है कि न जाने कितने विदेशियों को सहारा दिया और अनजान क्षितिज को भी सहारा दे सकता है भारत। वो भारत की ये संस्कृति है। आज आवश्यकता है आप सभी देश के विभिन्न भागों से हिंदी के ध्वज के साथ विभिन्न भाषाओं के ज्ञाता हैं, आप यहाँ पर एकत्र हुए हैं। आज राष्ट्रीय शिक्षा नीति हमारे लिए द्वार खोल रही है कि हम अपने बच्चों को भारतीयता का पाठ पढ़ाएं, राष्ट्रीयता का पाठ पढ़ाएं, भारतीय मूल्यों के बारे में बताएं। और भारतीय संस्कृति की संवाहिका हमारी भारतीय भाषाएं हैं और इन्हीं भारतीय भाषाओं के माध्यम से ही हम अपने छात्र छात्राओं में जीवन मूल्यों के बारे में, भारतीयता के बारे में, राष्ट्रीयता के बारे में बीजारोपण कर सकते हैं। अभी गुरुवर प्रोफेसर रघुवीर चौधरी जी ने गीतांजलि तो महाकाव्य है गुरुवर रविन्द्रनाथ टैगोर का, जिन्होंने भारतीयता के बारे में, भारतीय संस्कृति के बारे में पूरे विश्व मंच पर उन्होंने बताया गीतांजलि के माध्यम से। और शरत चंद्र जी की आपने बात की, ये एक महज संयोग है कि मैं 3 वर्ष वहीं पर व्यतीत किया हूँ भागलपुर में, जहाँ पर कि शरत चंद्र जी वहाँ पर रहते थे। तो इस प्रकार हम देखें, विशेष करके हम भक्ति काल
पर थोड़ा प्रकाश डालें। भक्ति काल का वो दौर था कि हमारी संस्कृति के ऊपर बहुत बड़ा प्रहार था, हमारे धार्मिक स्थलों पर बहुत बड़ा प्रहार था, और पूरे भारत के अन्य अन्य जगहों से भारतीयता और आध्यात्मिकता के लिए नए नए ग्रंथों का सृजन हुआ। रामचरितमानस का भी सृजन हुआ उसी दौरान। रामायण तो आदिकाल महर्षि वाल्मीकि ने लिखी, मगर रामचरितमानस अलग अलग तरीके से कृष्ण भक्ति की धारा के कवि, राम भक्ति की धारा के कवि, रसखान चाहो किसी भी संप्रदाय के हों, उन्होंने राम भक्ति धारा को पुष्ट किया, कृष्ण भक्ति धारा को पुष्ट किया, और इस प्रकार वो धारा आगे की तरफ बढ़ी। तो आज और यही देश के अंदर जो विविधता की बात है, जहाँ विविध भाषाएं हैं, मगर वो सांस्कृतिक एकता, आध्यात्मिक एकता वही है। हम पूरब से पश्चिम, अभी संगीत की बात चल रही थी, पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण तक जाएं, संगीत के वही 3 ताल हैं, संगीत के वही 7 सुर हैं, और यही भावात्मक एकता है पूरे देश की। विविधता, बोलियां भले अलग अलग है, भाषाएं भले अलग अलग हों, मगर यही एकता है जो कि एकता के सूत्र में भारत जिसे बंधता है, संपूर्ण भारत बंधा हुआ है। तो इसलिए आज आवश्यकता है कि हम भाषा को एक माध्यम बनाएं, अपने बच्चों में ज्ञान विज्ञान की सामग्री को देने के लिए, और इसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति से भारतीय भाषाओं के संवर्धन और विकास के लिए कई योजनाएं चल रही हैं। तो हमारा ये दायित्व बनता है, हिंदी अध्यापकों का दायित्व बनता है कि जो हिंदी क्षेत्र में, चाहे गैर भाषी हिंदी क्षेत्र में भी, हिंदी के माध्यम से हम अपने बच्चों के अंदर मूल्य की शिक्षा दें। कभी कभी चर्चा होती है, मैं भी चर्चा में भाग लेता हूं। कुछ लोग कहते हैं कि ये तो मूल्य और राष्ट्रीयता, भारतीयता अपने आप आती है, मगर ये अपने आप नहीं आती। हमारे यहाँ शास्त्रों में कहा गया है, बिन गुरु होत न वही न ज्ञान, बिना गुरु के ज्ञान नहीं हो सकता। हम किसी एक विषय में पारंगत किसी को बनाएं, किसी एक विधा में पारंगत बनाएं, फिजिक्स केमिस्ट्री किसी विधा में, मगर उसको सही एक मानव नहीं हम बना पाए, तो फिर शिक्षा अधूरी है। क्योंकि महामना मालवीय जी कहा करते थे कि धर्म एंड इथिक्स शुड बी इंटीग्रल पार्ट ऑफ एजुकेशन। धर्म और नीति को शिक्षा का एक आवश्यक अंग होना चाहिए। जो हमारे विभिन्न भारतीय भाषाओं में जो साहित्य की रचना हुई है, हम सत्य की बात करें, देशभक्ति की बात करें, मालवीय जी अपने छात्र छात्राओं से कहते थे कि सत्येन ब्रह्मचर्येन व्यायामेनाय विद्या देशभक्त्या आत्मत्यागेन सम्मानार्ह सदा भव। सत्य, ब्रह्मचर्य, व्यायाम की बात तो करते थे, मगर सबसे बड़ी बात देशभक्ति की बात। देशभक्ति की भावना हर व्यक्ति के अंदर होना चाहिए। हम सभी यहाँ बैठे हुए हैं, हम सभी अध्यापक हैं। हम भारत देश के अध्यापक आचार्य चाणक्य को अपना आदर्श मानते हैं। आचार्य चाणक्य बहुत बड़े शिक्षक थे, गुरु थे। आचार्य चाणक्य कहते थे कि कोई भी देश सफल और सक्षम तब होगा जबकि अपनी संस्कृति और अपनी परंपराओं का निर्वहन करने में सफल और सक्षम होगा। और अपनी परंपराओं और संस्कृति का निर्वहन करने में सबसे जो प्रमुख आधार है वो राष्ट्रीयता है, और राष्ट्रीयता का बीजारोपण शिक्षक ही कर सकता है अपने छात्र छात्राओं के अंदर। तो ये आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है हमारे शिक्षण संस्थानों के लिए, और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 इसके लिए दरवाजे खोल रही है। तो आप सबसे हमारा आग्रह है कि आप जो 2 दिन का मंथन होगा, आप मंथन करें, और मंथन के साथ आप जरूर जो अमृत लाएं, उसके अंदर राष्ट्रीयता हो, आध्यात्मिकता हो। हमारी जो वीर भोग्या वसुंधरा ये धरती है, धरती से जो वीर और वीरांगनाएं जो पैदा हुई हैं, उस पर आधारित जो साहित्य का सृजन जो विभिन्न भाषाओं में हुआ हो,
वो वीरता का भाव, वो उसकी अस्मिता का भाव हमारे छात्र छात्राओं के अंदर किस प्रकार दिया जा सके, इसके बारे में मंथन हो, इसके बारे में चिंतन हो। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और पुनः एक बार इस नवनिर्मित परिसर में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं।